श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखती हैं, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचती हैं, उनको क्यों ज़रूरी होता है कि वो अपने बारे में सोचे, अपने सपनों के बारे में सोचे। तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं नहा कर आ गई थी और आज है शुक्रवार का दिन और कल जैसा कि मेरा व्रत था, तो व्रत वाले दिन जो झाड़ू सिर्फ लगती है, पोछा नहीं लगता है, तो आज थोड़ा सा अच्छे से पोछा लगाती हूँ। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि गुरुवार को मैं धुलती नहीं हूँ और उसके बाद है ना, सारे काम ख़त्म करने के बाद हेयर वॉश किया तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो तो एक अच्छी आदत है कि मैं सुबह जल्दी जागती हूँ, जिसकी वजह से सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो बस मैंने भगवान जी को अच्छे से जो मतलब मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद है ना, माधव असु जाग रहे हैं तो मैंने सोचा उनको थोड़ी देर के बाद स्नान कराऊंगी, तब तक मैं अपने बालों को पोंछ लेती हूँ। गर्मी तो जैसे कि हो ही रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब अंदर इतना समझ नहीं आ रहा है। बाहर का मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आज, मतलब बहुत पीसफुल है और साथ ही साथ थोड़ा सा ठंडा है बाहर, मतलब अंदर तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बालों को थोड़ा सा सुखा लिया है। और देखो क्या होता है कि सुबह का काम जो होता है, थोड़ा अगर पैटर्न के साथ किया जाए कि कौन सा काम ज़रूरी है, वो अगर हम पहले करते हैं तो हमारे काम भी आसानी से हो जाते हैं और है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैंने सुबह सुबह पूजा पाठ भी हो जा रही है, घर के काम भी हो रहे हैं, बच्चे जैसे मैं निष्ठू स्कूल जाती है तो निष्ठू का लंच भी रेडी हो जाता है। तो 6:45 तक मेरा एक शेड्यूल है कि मुझे इस टाइम तक इतने सारे काम ख़त्म करने होते हैं। तो जैसे कि अभी है ना, आज कभी कभी जैसे वो ज़्यादातर जो है ना, वो प्रॉपर खाना लेकर जाती है, तो मेरा तब तक है ना, जैसे कि 6:45 तक, अभी तो मतलब दूसरा दिन है आज। और तो इसके बाद जैसे पहले भी जाती थी तब भी मैं मतलब इस टाइम तक पूरा मेरा खाना बन जाता था। मतलब रोटियां तो मैं नहीं बना के रखती हूँ, लेकिन हाँ, सब्जी तो बना के रख ही लेती हूँ। रोटी निष्ठू के लिए सेक देती हूँ, अगर पापा को खानी होती है तो पापा के लिए सेक देती हूँ। बाकी चीज़ें जैसे जो बाद में बनाती हूँ तो वो गरम गरम ही बनती है। तो यहाँ पर अभी माधव असु का श्रृंगार हो गया था और आज है ना, लड्डू जाने वाले हैं, तो लड्डू की पूजा अभी हो रही है, तो शायद दोपहर तक चले भी जाएं। तो लेकिन क्या होता है कि जब तक आप प्रभु नहीं चाहेंगे ना, तब तक आप सेवा कर नहीं सकते हो। चाहे आप कितना भी मतलब मन करे आपका कि आपको करनी है, लेकिन जब तक आप प्रभु की कृपा नहीं होगी ना, तब तक आप उनकी सेवा नहीं कर पाओगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब मुझे इस लायक समझा प्रभु ने और मुझे अपनी सेवा का मौका दिया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच बता रही हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में सुकून मिलता है तो मतलब माधव असु की सेवा से ही मिलता है। और अभी तो लड्डू भी थे, तो अभी हो सकता है कन्हैया आने वाले थे, तो हो सकता है कन्हैया का आना कैंसिल हो जाए, 10-15-20 दिन के बाद आए। अभी थोड़ा सा काम की वजह से हो सकता है कैंसिल हो सकता है। तो घर की पूजा पाठ हो गई थी, फिर मैं आ गई थी बाहर। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम है, कितना मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब ये वाला जो मौसम होता है, इसमें ऐसे करके थोड़ी देर बैठो, लेकिन बैठने का टाइम नहीं होता है, बस ये है। सुबह सुबह बैठो, फिर आराम से मतलब थोड़ा सा इंजॉय करो तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पसंद तो देखो सबको ही होता है, लेकिन बस वो होता है सुबह सुबह जो हाउस वाइफ की लाइफ होती है ना, थोड़ी सी वैसी होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा बिजी वाली होती है, जब आप बैठ नहीं सकते हो, आपको काम कंटिन्यू करना होता है। तो इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई कंप्लेन है कि मुझे मतलब ये वाली लाइफ अच्छी नहीं लगती है काम करने वाली। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे अपना काम करना बहुत पसंद है कि मैं अपना काम भी करती हूँ, साथ ही साथ है ना, मैं किसी ऐसी चीज़ में फंसी नहीं रहती हूँ कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या मतलब सोच रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है सारी चीज़ों के लिए कि मैं सोचूं। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है कि मेरे पास, सच बता रही हूँ, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं मेरे काम की वजह से। मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है कि मतलब थोड़ा इंसान तो सोएगा भी, फिर जब जाग रही हूँ तो कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो किसी किसी दिन तो इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये 24 घंटे भी मेरे लिए कम क्यों लग रहे हैं, तो वो ऐसा हो जाता है। तो आज मैं निष्ठू के लिए बनाने वाली हूँ यहाँ पर चिप्स वाले, मतलब कह सकते हैं पकौड़ियाँ, जिसको हम मतलब चिप्स की तरह काट लेती हूँ। ये निष्ठू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें बस मैं बेसन डालती हूँ, हींग और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर वाली, बस इसको बाद है ना, अच्छे से इसकी क्रंची क्रंची पकौड़ियाँ बनती है। अगर तुरंत खा लो तो क्रंची रहती हैं, बाकी अगर रखी रहती हैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन उसको इतना ज़्यादा पसंद है, वो लंच में लेके जा रही है, सॉस के साथ खाएगी। घर पे भी खा के गई थी, मतलब उसकी फेवरेट है। तो मैंने यही बनाई थी और माधु असु को भी मैंने भोग लगा दी। सबसे पहले देखो,
बिना प्याज का खाना है तो माधवासू ही खाएंगे, तो फिर माधवासू को भोग लगा दिया था। फिर थोड़ा सा, क्योंकि है ना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह निष्ठू को नहलाना भी होता है, चोटी बनाओ, खाना खिलाओ, ठीक है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, शूज़ पहनाओ, क्योंकि अभी छोटी है उतना ज़्यादा नहीं कर पाती है, तो मैं ही सारे काम करती हूँ उसके। तो इसकी वजह से सुबह सुबह में ना प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन काम सारे मुझे उतने टाइम तक ख़त्म करने होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने इतने सारे काम ख़त्म कर दिए। अभी आप देख सकते हो ना कि थोड़ी थोड़ी सी बारिश होना स्टार्ट हो गई है और कितना सुंदर लग रहा है मतलब कितनी खुशी हो रही है। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे केले का पेड़ मतलब ऐसा नहीं, मुझे सारे प्लांट पसंद है कि, पर जो केले के पेड़ है ना वो मुझे शुरू से, जब से ये नहीं भी लगा था तब से ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक होता है ना कि कोई ऑब्सेस्ड होता है किसी चीज़ को लेके, वैसे ही मैं केले के पेड़ को लेके हूँ। अभी है ना बीच में एक दो पत्ते काट दिए गए थे, तो मैं तो पता है ना ऐसी लग रही थी कि मैं बीमार हो रही हूँ मतलब इतना ज़्यादा मतलब लगाव है मुझे इससे, कुछ क्या कहूँ मैं इसको। तो अभी बस है ना जैसे अब मैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए रख रही हूँ, किचन वगैरह सब साफ़ हो गई है। और उसके बाद है ना जो मैंने कपड़े धुले थे, तो मुझे पता था कि ऐसे तो सूखेंगे नहीं, तो मैंने सोचा इसमें सुखा लेती हूँ। जो मैंने धुले थे सुबह में तो सिर्फ सुखाए हैं और धुले कुछ भी नहीं है, मशीन वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि है ना मौसम ख़राब है, फिर सुखाने की प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से जो हाथ से धुले थे वही सारे सुखा लिए। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि अब मैं इसी के वजह से बोल रही थी स्टार्टिंग में कि औरतों को अपने बारे में, महिलाओं को अपने बारे में क्यों सोचना चाहिए। तो चलो ठीक है, तो उनका जो कमेंट है वो ये है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, पूजा पाठ टाइम से नहीं हो पाती है, घर के काम नहीं हो पाते हैं, फिर चिड़चिड़ापन होता है, न्यू काम करने से पहले ऐसे ओवर थिंकिंग हो जाती है, कहीं कुछ नया करने से कुछ खराब ना हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि आपको उठने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सुबह अगर आपकी आंख नहीं खुलती है तो मैं आपको कुछ सोल्यूशन दूंगी, जरूर खुलेगी, ठीक है। पहली बात तो है ना, जब भी आप रात को है ना अपना जो भी सुबह में जो पहनने वाली हो वो सारे कपड़े एक जगह निकाल के रखो, ठीक है, कि सुबह में आपको क्या पहनना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ना कि आपके घर में जो भी इधर उधर सामान फैला है सब एक जगह पे लगा दो, मतलब जहाँ पे जो चीज़ जहाँ की थी वहीं पे सेट कर दो, पूरा घर सेट कर दिया, ठीक है। सुबह के जैसे कि मान के चलो किचन आपकी पूरी तरीके से क्लीन है, तो हाँ, तो जैसे मान के चलो आपकी किचन पूरी तरीके से क्लीन है, आपके जो पानी वाले बर्तन हैं वो सारे जो आपने धुल के रखो, ठीक है। मतलब सुबह के लिए पूजा के जो बर्तन हैं वो रात को ही धुल के रखो। मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो शाम वाला कल शायद लेकर आऊँगी, तो आप लोग देख लेना। तो वो सारी चीज़ें आप रात को ही करके रखनी है आपको, ठीक है। और क्या है ना, आपको अलार्म लगाना है फ़ोन में, और फ़ोन आपको है ना बेड से बहुत दूर रखना है, और कम से कम 2-3 अलार्म होने चाहिए। आप जब है ना सुबह उठो, और हाँ रात को है ना आप अच्छे से एक जैसे आपकी मान के चलो आप सही टाइम से सो जाती हो, अगर मैं कहूँगी कि आप 11 बजे तक भी सो जाती हो तब भी आप 5 बजे तक उठ जाओगी, ठीक है। तो आपको सुबह जब भी आप अलार्म बजे तो वहाँ पे जाके आपको बंद करना है, और आपको अपने क्या होता है, एक होता है अपने अपने दिमाग में कि एक जो होता है ना कि दो तरह के दिमाग होते हैं, एक तो बहुत एक्टिव होता है और एक इतना ज़्यादा आलसी होता है कि मतलब को वो अगर हावी हो जाए ना तो इंसान की ज़िंदगी को नरक कर देता है, ठीक है, कुछ काम नहीं करने देगा। और तो और है ना कि कुछ आपके थॉट्स अच्छे भी आ रहे होंगे तो इतना ज़्यादा ओवर थिंक करा के इतना ज़्यादा आपके माइंड को वीक कर देगा कि आप हमेशा ये सोचोगे कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इसलिए ना कि हर चीज़ जो है ना वो आपके कंट्रोल में है, दिमाग आपका है, ठीक है, शरीर आपका है, तो सारी चीज़ें कंट्रोल भी आपके हाथ में ही है। तो आपको है ना कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं सोचनी है, कुछ न्यू करने से कुछ गलत हो जाएगा। आप, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप जैसा सोचोगे आपका जीवन वैसा ही बनेगा। अगर आपने ये सोच लिया ना, अगर मान के चलो, ठीक है, कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे मान के बिल्ली रास्ता कट गई, कहीं अरे मेरे साथ कहीं ख़राब ना हो जाए, खाली बाल्टी देख ली अरे मेरे साथ कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, उल्टी चप्पल देख ली तो भी उनका ऐसे पूरा दिन ऐसे लगेगा कहीं कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब अगर आपने ऐसे सोच रख ली ना तो आपको हमेशा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप जैसे सोचो कि बिल्ली रास्ता काटने से ख़राब होता है, तो आपने सोचा है कि ख़राब तो मतलब दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा ख़राब हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आपने यही सोच लिया कि बिल्ली जा रही है अपना रास्ता, बिल्ली भी तो कहीं तो चलेगी, ज़मीन पर ही तो रहती है, तो अगर आपने ऐसा सोच लिया ना तो आपका कुछ भी ख़राब नहीं होगा। कि जैसा आप सोचते हो वैसी ही चीज़ें बनने लगती हैं, ठीक है। मेरे साथ तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जैसे मान के चलो कि अगर बाय चांस मेरे दिमाग में अगर कभी थॉट्स आ भी जाए कि हो सकता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, मैं तुरंत ही वापस आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ अरे ऐसे कैसे ख़राब हो जाएगा, मेरा माधु बसु मेरे साथ में है, तो मतलब ऐसे करके जब हम सोच लेते हैं अच्छा तो कुछ ख़राब होता ही नहीं है। और रही बात, एक और बात
ठीक है, अपने आप को चेंज करो। और मैं तो कहूँगी हर महिला को चेंज होना चाहिए। देखो एक समय होता है हर चीज़ का। अगर मान के चलो, अगर आपने अपने आप को अभी बदला नहीं ना, फिर आपको जिस जैसे में रहती हो वैसे ही आदत लग जाएगी और वैसी ही चीज़ें करने लगोगे। अगर आपको है ना आराम करने की आदत लग गई, फिर आराम ही करती रह जाओगी। फिर धीरे धीरे देखो आलस आएगा, आलस आ जाने के बाद फिर बॉडी वीक पड़ेगी। फिर आपको है ना मतलब ये कह सकते हैं कि आप अगर अपने जीवन से कुछ चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, अपने आप को हेल्दी रखना चाहती हो, तो मैं तो कहूँगी आप अपने रूटीन को ठीक करो और आज से ही प्रण लो कि मैं अब। और हाँ, थोड़े छोटे छोटे से टारगेट लेना। अभी 1 वीक का लेना, 1 वीक तक मैं इतने बजे उठूंगी। जैसे मान के चलो कि 6-7 बजे उठती हो, कई लोग ना बहुत लेट लेट उठते हैं, 8-9-10 बजे तक। ठीक है, अगर आप मान के चलो 7-8 बजे भी अगर उठ रही हो या 6-7 बजे भी उठ रही हो, तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 4 बजे उठो। आप थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठो, फिर आधा घंटा और आगे बढ़ाओ। और इससे ना पहले 8 दिन का टारगेट लेना, फिर थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते फिर आप अपने हिसाब से, जैसे 8 का लिया, फिर 15 का लिया, फिर 1 महीने का लिया। और अगर मैं ये कहूँगी 40 दिन आपने कर लिया ना, फिर आपका कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। आपको इतना उसमें मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि जन्नत तो बस यही है, मतलब मैं यही चीज़ तो चाहती थी। मतलब ये सारी चीज़ें होंगी ना तो बहुत मन को खुशी मिलेगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखो मन खुश होता है तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं और सारी चीज़ें संतुलन में आ जाती हैं कि आपको है ना परिवार भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो। और कितनी खुशी की बात है। और देखो क्या होता है, वैसे भी ज़्यादातर जो है ना, जो हमारा समाज है वो औरतों को थोड़ा सा वैसा सोचता है कि मतलब कह सकते हैं, आप समझ सकते हो कि क्या सोचता है उनके बारे में। सोच बदलो, अपने आप को बदलो, सोच बदलो। बहुत आगे तक जाना है, यहीं तक नहीं रुकना है। ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखो। और मैं कह रही हूँ उठोगी, उठ जाओगी तो मैं हर जो भी किसी को भी आलस आता है, मैं कह रही हूँ कि आपके हाथ में है। आप चाहे जब चाहो तब अपने आप को बदल सकती हो। बस क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड की ज़रूरत है। आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि जिस आटे से हम रोटियां बनाते हैं, तो क्या हम उस आटे से लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे जब हम रोटी बनाते हैं, जो आटा बच जाता है, सूखा आटा जिसको हम परतन बोलते हैं, तो अगर वो बच जाता है तो आपको है ना उसी टंकी में बिल्कुल नहीं मिलाना है। उसके लिए आप अलग डब्बा रखिए, उसमें वो आटा डालिए। आपको झूठा आटा नहीं करना है, तो आप डेली भोग बना सकते हो उसी से ही। ठीक है। दूसरा कमेंट था कि मेरे यहाँ पे प्याज लहसुन खाया जाता है, तो देखो मेरे यहाँ पर भी खाया जाता है, पर मैं माधवासु के लिए खाना अलग से बनाती हूँ। ठीक है। और क्या कमेंट था, मैं भूल गई हूँ, फिर से मुझे देखना पड़ेगा। और हाँ, और उनका ये पूछना था कि हमें पूजा कितने बजे तक कर लेनी चाहिए। तो देखो सबकी लाइफ अलग अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पूजा कर सकती हो। जैसे कि मैं मानती हूँ कि जैसे कि मान के चलो आपके घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, कि ऑफिस जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप पूजा करने बैठ जाओ, उनके लिए खाना पीना नहीं बनाओ। तो सबसे पहले ना मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो चीज़ें मानती हूँ वो मैं अपनी बता देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है किचन में आपको नहा कर ही जाना चाहिए, क्योंकि अपनी किचन भी मंदिर के समान ही होती है। तो मंदिर में जब भी किचन में जाए तो नहा धोकर बनाएं। और जब वो उस तरीके से खाना बनता है तो देखो क्या होता है कि सब घर परिवार के जो लोग खाते हैं उनके जो दिमाग पे बहुत अच्छा असर डालता है। तो सबसे पहले आप जैसे घर का झाड़ू पोछा किया, फिर नहा लिया, फिर खाना बनाओ। खाना बनाकर है ना आप अपने हस्बैंड बच्चों को जो जहाँ कहीं भी भेजना है उनको भेज दो। जैसे ऑफिस जाता है आपका बेटा, तो आप उनको भेज के फिर दोबारा से आप है ना हाथ पैर धो के फिर पूजा करो, क्योंकि पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है और पूजा शांति से ही हो पाती है। तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप उनके जाने से पहले पूजा पाठ कर सकते हो। और संध्या आरती के जो टाइम की जो पूजा है वो 7 बजे के बाद 7:15 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उजाला रहता है। फिर धीरे धीरे करके जब जैसे अंधेरा होने लगे तो आप उससे थोड़ा सा पहले कर सकते हो, मतलब 7 बजे के बाद पूजा करनी स्टार्ट कर देनी है। तो ऐसे करके शाम की पूजा कर सकते हो, सुबह में इस तरीके से पूजा कर सकते हो। देखो पूजा भी करनी है और घर परिवार भी देखना है, दोनों में बैलेंस बना के चलना है। बस इसी तरीके से पूजा करनी है, अगर जल्दी हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मतलब मैंने थोड़ा ही लिया है पर उनका कमेंट थोड़ा सा बड़ा था। तो उनका कमेंट ये है कि मेरे घुटनों में, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है उनके, क्योंकि है ना कि बेटा हुआ था जो किसी सेक्शन से हुआ है, उसकी वजह से मतलब तब से है ना बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है। तो देखो क्या होता है, जब सी सेक्शन से किसी की डिलीवरी होती है तो उस टाइम में लोग
जैसे जो चीज़ें खाई जाती हैं, ठीक है, और डिलीवरी के बाद वो सारी चीज़ें खाने को नहीं मिलती हैं, बॉडी वीक हो जाती है, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा खाना पीना अच्छा हो नहीं पाता है। तो उस टाइम में ना देखो, तब तो आपने नहीं खा पाया है, लेकिन अभी क्योंकि ये जो पेन वगैरह जो शुरू होते हैं वो तभी से ही शुरू हो जाते हैं जब बॉडी वीक होती है अंदर से। तो आपको अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आप हेल्दी वाले लड्डू वगैरह बना के रखो। और देखो, अभी तो ऐसा सीजन है नहीं कि आप हरीरा वगैरह खा सको, लेकिन हाँ, लड्डू खा सकती हो। लड्डू में जैसे कि बादाम वगैरह की क्वांटिटी नहीं रखनी है, मतलब मत डालो। बाकी चीज़ें और सारी चीज़ें डाल के लड्डू बनाओ, घी वाले लड्डू, और वो डेली खाओ दूध के साथ, ठीक है। तो आपको बॉडी को पहले रिकवर करो। जब रिकवर हो जाए ना, तब अपने जैसे कि जो नॉर्मल डाइट होती है जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, तब वो स्टार्ट कर देना। मतलब इसको भी, बैलेंस डाइट को भी लेके चलो साथ में, लड्डू वगैरह हेल्दी चीज़ें और ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद है ना, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और भी कुछ मतलब रह गया हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं आगे वाले ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, और अभी मैं जैसे अभी मैंने घर का, जैसे घर वालों के लिए खाना भी बन गया है, माधु आसू के लिए खिचड़ी बना ली है, तो अभी मैंने भोग लगा दिया है। तो अभी मेरे पास जैसे कि निष्ठू भी स्कूल गई हुई है, घर का सारा काम हो ही गया है, तो मैं अभी नाम जाप आराम से कर सकती हूँ। तो मैं नाम जाप करूँगी, और नाम जाप से बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, उसकी मतलब एक अलग ही मतलब खुशी होती है। तो ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलूंगी। राधे राधे।